भारत ने यूरोपियन यूनियन की अकल लगाई ठिकाने। भारत ने कहा, धमकी दोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। भारत का यूरोपियन यूनियन को करारा जवाब। कुछ दिन पहले तक यूरोपियन यूनियन भारत पर लगातार दबाव बना रहा था, बल्कि अब तो वो भारत को धमका रहा है कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूरोप में क्यों बेच रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा। असल में रूस और यूक्रेन की जंग इसके पीछे असल वजह है। इस जंग को शुरू हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। युद्ध के कारण रूस की अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक असर हुआ है। दुनिया जानती है कि रूस और भारत आपस में सदाबहार दोस्त हैं और बुरे वक्त के साथी भी। बस यही वो बात है जो सिर्फ न अमेरिका को बल्कि उसके समर्थक यूरोपियन यूनियन में शामिल देशों को कांटे की तरह चुभ रही है। दुनिया जानती है कि रूस में तेल के भंडार हैं और भारत उससे तेल खरीद रहा है। यूरोपियन यूनियन को ये बात खटक रही है कि भारत रूस से सस्ती दरों पर कच्चा तेल खरीदकर उसे रिफाइन करके यूरोप के देशों में बेच रहा है। इनके पेट में दर्द इसलिए भी है कि भारत रूस से कच्चा तेल क्यों खरीद रहा है, जबकि रूस पर तो पाबंदियां हैं। उनको लगता है कि भारत इन पाबंदियों का उल्लंघन कर रहा है। इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब यूरोपियन यूनियन के अधिकारी ने मुंह खोला और कहा कि अब बहुत हो गया, भारत पर एक्शन लिया जाना चाहिए। फिर क्या था, भारत ने भी वार पर पलटवार किया और ऐसा पलटवार किया कि जोसेफ बोरेल की बोलती बंद हो गई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस अधिकारी को आईना दिखाया और कहा कि भारत को धमकाने से पहले यूरोपीय यूनियन के रेगुलेशन को आप देख लें। रूस का तेल भारत में नहीं बल्कि किसी अन्य देश में रिफाइन किया जाता है और रिफाइंड तेल को रूसी तेल नहीं माना जाता। असल में यूरोपियन यूनियन ये चाहता है कि भारत कच्चा तेल नहीं खरीदता तो रूस के सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता, जिससे उसकी इकोनॉमी खराब हो जाती और फिर वह यूक्रेन पर हमला करने से पहले 10 बार सोचता। जोसेफ बोरेल लगातार इसके लिए भारत पर दबाव डाल रहे थे। यूरोप के देश फिनलैंड की रिपोर्ट के मुताबिक भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर फायदा उठा रहा है। भारत के डीजल निर्यात में भी इजाफा हुआ है। इस साल सिर्फ मार्च के महीने में भारत ने 1,60,000 बैरल डीजल प्रतिदिन निर्यात किया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ये साफ कर चुके हैं कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा, और जब उन्होंने कुछ माह पहले ये कहा था कि यूरोपीय देशों की समस्या हमारी समस्या नहीं है, तो इस बात की काफी चर्चा हुई थी। इंडियन न्यूज की रिपोर्ट।